अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती आज़मीन हज के काफिलों की अर्ज़ मुक़द्दस रवानगी का आगाज, तलबिया की गूंज में विदाई। मुल्क के दस्तूर से ही पिछड़े तबकात को मिली है ताकत, बीजेपी इसको खत्म करना चाहती है। कांग्रेस हर खानदान को 1 लाख रुपए देगी, राहुल गांधी का खिताब। तहफ़्फ़ुज़ात, मटन, मछली, मंगलसूत्र, राम मंदिर के बाद अब शरीयत और कुरान भी बीजेपी की मुहिम का हिस्सा। तेलंगाना में वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। आरएसएस तुम्हारी, हर चीज तुम्हारी, जो करना है कीजिए, कहां आना है बताएं, वहां पहुंच जाएंगे। बीजेपी लीडर नवनीत राणा की तरफ से 15 सेकंड के रिमार्क पर बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। और हैदराबाद लोकसभा हल्के में बैरिस्टर ओवैसी की मुहिम में जबरदस्त अवामी जोश खरोश, भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने अवाम का अज़्म। सदर मजलिस के बशमूल अरकान मुक़न्नना के दौरे, अवाम से मुलाकात। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 और 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। और नाज़रीन, कहे मिलान ये है कि क़मरी महीना ज़ीख़त का चांद नज़र आ गया है। रुयत हिलाल के मुताबिक आज जुमेरात 29 शव्वाल को ज़ीख़त के चांद की रुयत क़रार पाई है। इस तरह जुमा 10 मई को ज़ीख़त की पहली तारीख क़रार पाई है। और अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के दरमियान आज़मीन हज के काफ़िले अर्ज़ मुक़द्दस के लिए रवाना हो गए। चारशंबे को रात हज हाउस में मुनक़्क़दा तक़रीब में शेखुल जामिया जामी निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने मनासिक और फ़ज़ाइल हज बयान किए। उन्होंने अपने खिताब में आज़मीन को तलक़ीन की कि अय्याम हज में अपने क़ीमती लम्हात को ज़ाय न करें। आज़मीन का पहला काफ़िला चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब 12 बजे रवाना हुआ। दूसरा काफ़िला जुमेरात की दोपहर रवाना हुआ है। महकमे अक़लियती बहबूद के ख़ुसूसी सेक्रेटरी तफसीर इक़बाल और हज कमेटी के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। कमेटी के ओहदेदार एयरपोर्ट पर भी आज़मीन की रवानगी तक मौजूद थे। 2 परवाज़ों से 570 आज़मीन अर्ज़े मुक़द्दस के लिए रवाना हो चुके हैं।
النعمة لك والملك لا कुलीन कांग्रेस कमेटी के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के दस्तूर से गरीब आवाम को ताकत मिली है। जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माहिरीन ने सालों भर मेहनत करके मुल्क के दस्तूर को तैयार किया है। इतने अजीम दस्तूर को बीजेपी बदलना चाहती है। मुल्क की 90% पिछड़े तबकात SC, ST, BC दस्तूरी हुकूक से महरूम है। तालीम, मुलाजिमत, वोट का हक हम दस्तूर ने दिया है, लेकिन उनका हक नहीं मिल रहा है। बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ात को भी खत्म करना चाहती है। उन्होंने मोदी ने 10 साल सरकारी इदारों को खानगाने में कर दिया है। मोदी हुकूमत सिर्फ 2% दौलतमंद के हाथों में मुल्क की आमदनी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए पिछड़े तबके को बाशऊर होना पड़ेगा। उन्होंने गुर्बत के खात्मे के लिए इंडिया इत्तेहाद गरीब खानदान की फहरिस्त तैयार करके हर खानदान की एक खातून को मुंतखब किया जाएगा। इनके बैंक खाते में 1 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। इनके अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इस मौके पर खिताब किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी और मोदी के दरमियान यह मुकाबला है। मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात, मछली, मटन, चिकन, मंगलसूत्र, राम मंदिर, यह सब कुछ हो चुका था। अब वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यह कहकर कसर पूरी कर दी कि तेलंगाना में कांग्रेस, BRS और MIM शरीयत और कुरान के मुताबिक हुकूमत चलाना चाहते हैं। अमित शाह ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि बीजेपी के इख्तिदार में आने पर मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म कर दिया जाएगा। भुवनगिर में जलसे आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की नादान गारंटी और मोदी की गारंटी के दरमियान मुकाबला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार तक नहीं है। राहुल गांधी की गारंटी की अमलावरी मुश्किल है। कांग्रेस ने तेलंगाना के 6 गारंटी पर बराबर अमल नहीं किया है। अमित शाह ने कहा कि इलेक्शन के 3 मरहलों में बीजेपी 200 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब हो चुकी है। गुज़िश्ता बार तेलंगाना से 4 नशिस्तों पर कामयाब हुए थे, इस बार 10 नशिस्तों पर कामयाब होगी। झूठ के बलबूते पर कांग्रेस कामयाब होना चाहती है। अमित शाह ने कहा कि मोदी इख्तिदार पे आएंगे तो तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो जाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात देने से SC, ST, BC के तहफ़्फ़ुज़ात को नुकसान होगा। अमित शाह ने कहा कि BRS, कांग्रेस और मजलिस नशिस्तों का इत्तेहाद है। बीजेपी से इनका मुकाबला है। BRS ये तीनों अपीसमेंट का ट्रायंगल है। ये लोग रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने देते हैं। ये लोग हैदराबाद विमोचन दिन नहीं मनाने देते हैं। ये लोग CAA का विरोध करते हैं। ये लोग यहाँ पर शरिया के आधार पर, कुरान के आधार पर तेलंगाना चलाना चाहते हैं। ये लोग ट्रिपल तलाक को मोदी जी ने निकाला, उसको वापिस लाना चाहते हैं। और ये लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की लीडर नवनीत राणा के 15 सेकंड्स लगेंगे के रिमार्क का जवाब देते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी से कहना चाहते हैं कि नवनीत राणा को 15 सेकंड्स दें तो वो क्या करेंगी। 15 सेकंड्स तो क्या उन्हें 1 घंटा दे दें, हम देखेंगे कि उनमें कितनी इंसानियत बाकी है। कोई खौफजदा होने वाला नहीं है, हम तैयार हैं।
वजीर आजम तुम्हारे हैं, आरएसएस तुम्हारी है, हर चीज तुम्हारी है, जो करना है कीजिए, आपको कौन रोक रहा है, लेकिन ये बताएं कि हमें कहां आना है, हम वहां पहुंच जाएंगे। छोटा बोल रहा है कि पुलिस को 15 मिनट हटाओ, तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी ना मंच पे आ गए। 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड में बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहां पे हम आ जाते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक नवाज शरीफ के घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। तो वो क्या था फिर? वो क्या था? इनको जितने मुसलमान नजर आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही आरएसएस की आइडियोलॉजी को हमको हराना है, और इनसे इनको नफरत है इन लोगों को, भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी है, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि हैदराबाद मरकज ज़र इंतजाम में गया तो तरक्की रुक जाएगी। मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के में पार्टी यूथ मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में मोदी का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। 2 जून के बाद हैदराबाद को मरकज ज़र इंतजाम इलाका करने की बीजेपी साजिश कर रही है। इस साजिश को रोकने के लिए बीआरएस अरकान पार्लियामेंट होने चाहिए। दिल्ली में बीजेपी सौतेली मां की तरह वो कुछ करने से पहले पूछेगी नहीं। उन्होंने कहा कि मोदी तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर दस्तूर में तब्दीली की भी कोशिश कर देंगे। इलाकाई जमातें ही मोदी से मुकाबला कर सकती हैं। केटीआर ने कहा कि 5 महीनों में रेवंत रेड्डी ने सिर्फ फालतू बातें की हैं। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत की गारंटियों को तंज का निशाना बनाया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस की गारंटियां इन्वर्टर, जनरेटर, मोमबत्ती, टॉर्च लाइट, पावर बैंक, चार्जिंग बल्ब हैं और इससे ज्यादा कांग्रेस हुकूमत किसी चीज की गारंटी देने के काबिल नहीं है। नौजवान वोट को नजरअंदाज न करें, अगर वोट न देंगे तो चोर कायदीन हुकूमत करेंगे। साबिक वजीर और रुकन असम्बली जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि केसीआर के जरिए ही तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है। प्रेस क्लब सोमाजीगुड़ा में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए 10 साल तक बीआरएस हुकूमत अवाम ने ताउन किया है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि केसीआर को शिकस्त होगी। बीआरएस हुकूमत ने रियासत में सनती तरक्की की है। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करें, ज़रूरी शोबे को पहली तरजीह दी गई। तमाम तबकात की अवाम में एतमाद पैदा करने वाले लीडर्स केसीआर हैं। नकल मकाम करने वालों को रियासत को दोबारा वापस लाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर इख्तिदार हासिल किया है। ये हुकूमत ज़रूरी पानी बराबर न देने से फसलें सूख गई हैं। केसीआर के सवाल करने पर उन पर शख्सी हमले किए जा रहे हैं। केसीआर की बस यात्रा में अवाम का रद्दअमल देखकर हुकूमत की नाकामी वाज़ेह तौर पर जाहिर हो रही है। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात के बाद राशन कार्ड देंगे और मुस्तहक अफराद को घर तामीर करके देंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फसलों को नुकसान पर मुतासरा किसानों की मदद की जाएगी। बीजेपी पार्टी तेलंगाना के लिए कुछ नहीं दिया है, अगर कुछ किया है इसका खुलासा करें। बीजेपी और बीआरएस पार्टी फिर एक बार धोखा देकर कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुजूर नगर में बीआरएस पार्टी कामयाब हो चुकी है। श्रीकांत चारी को कांग्रेस पार्टी में मदऊ किया है, वो पार्टी में शामिल हो रही हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अक्सरियत नशिस्तों पर कांग्रेस कामयाब होगी। 13 नशिस्तों पर कांग्रेस कामयाब होगी। 3 नशिस्तों पर बीजेपी से मुकाबला, 1 नशिस्त पर एमआईएम से मुकाबला। बीआरएस पार्टी को 1 नशिस्त भी हासिल नहीं होगी। कुल हिंद कांग्रेस महिला की सदर अलकलामा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत में खवातीन महफूज नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी के खानदान सब मुजरिम हैं। मोदी के खानदान में अदानी और अंबानी ने मुल्क की आमदनी को लूट लिया है।
रजुला रेवन्ना जैसे हजारों अफराद ने खवातीन की इस्मत रेजी की, इनकी वीडियो भी जारी करते हुए बेशर्मी का मुजाहरा किया है। खवातीन खिलाड़ियों की जिनसी हरासानी करने वाले बृजभूषण के खानदान को लोकसभा का टिकट दिया है, इस पर खवातीन को गौर करना चाहिए। बीआरएस पार्टी ने कहा कि बीजेपी दस्तूर को बदलने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत की बरकरारी और खवातीन महफूज रहें, इसके लिए खवातीन कांग्रेस के हक में वोट दें। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुल्क के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, मुल्क को जबान के नाम पर तकसीम करना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क के वखार को नुकसान पहुंचाने वाले गुफ्तगू राहुल गांधी कर रहे हैं। सियाम पेट्रोडो राहुल गांधी के मुशीर हैं, जो नेहरू खानदान के बहुत करीब है। मुल्क के अलावा बैरूनी ममालिक में मुल्क के वखार को खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, ये कांग्रेस की तारीख रही है। पेट्रोडो का इस्तीफा सिर्फ एक ड्रामा है। उनको मुल्क की खातिर एक रखने के लिए मुल्क को मोदी को वोट देने की उन्होंने अपील की। लोकसभा हल्का हैदराबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम हर घर की मुहिम बन चुकी है। बैरिस्टर ओवैसी ने याकूतपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में आज तूफानी मुहिम चलाई। सुबह बैरिस्टर ओवैसी का 8 बजे दौरा शुरू हुआ तो तकरीबन 4 घंटों से जायद जारी रहा। बैरिस्टर ओवैसी ने दक्कन फंक्शन हॉल, मस्जिद सालारुल मुल्क, दाराब जंग रीडिंग रूम, मस्जिद आयशा निस्वान, दाराब जंग कॉलोनी, सलाहुद्दीन नगर, बानो नगर, समदानी साहब कमान के आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। मुल्क के मौजूदा हालात, हैदराबाद की शनाख्त, वक़ार, फ़िरका परस्तों की साजिशों, मनसूबों से आवाम को वाकिफ करवाया। वोट की अहमियत से मुताल्लिक भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें अपने वोट की ताकत का फ़िरका परस्तों की साजिशों को नाकाम करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। बैरिस्टर ओवैसी का जगह जगह अवाम ने वालिहाना इस्तेमाल किया और इस अज़्म का इज़हार किया कि उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा। इस मौके पर हल्का याकूतपुरा की गलियों में फलक शिगाफ नारों की गूंज सुनाई गई। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज, हल्के के इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। शाम के औकात में सदर मजलिस ने अपने दौरे का आगाज दबीलपुरा फ्लाईओवर जब्बार होटल से किया। उन्होंने दबीलपुरा पुलिस स्टेशन के अगबे इलाके, झंडा गली, इमाम बख्श स्कूल, शरफुद्दीन साहब मस्जिद, GHMC कम्युनिटी हॉल लेन, रोशन दिल कब्रस्तान, खासिम बौरी, आफरीन पैलेस, पत्थर का मकान, मस्जिद कमेला, मीर शिकार गली, तेफा गली, कमान शेख फैज, इसके अतराफ अकनाफ के इलाकों और गलियों में जाकर अवाम से मुलाकात की और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने वोट की अहमियत को वाज़ेह करते हुए एक वोट के इस्तेमाल की तरगीब दी। इनके साथ रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज, रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, इंचार्ज हल्का याकूतपुरा यासिर अरफात, कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई मजलिस के सदूर मोतमदीन, पार्टी के सीनियर कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद दौरे में शामिल रही।
हल्के मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुहिम में अवाम जोख दर जोख शरीक हो रहे हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के तहत आने वाले दबीरपुरा ब्रिज लेन, नुक्कड़ लेन, खिला लेन, मुर्तजा मस्जिद लेन, मस्जिद मेहदी मियाँ लेन, 3 बंगला लेन और इसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने तेलंगाना से लेकर कौमी सतह तक हो रही फिरका परस्तों की साजिश से भी अवाम को खबरदार किया और इत्तेहाद मिल्लत के जरिए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर आजमपुरा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। हल्के मलकपेट के खानगी टीचर्स और इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायद का ऐलान किया है। एसोसिएशन का इजलास जुमेरात को मुनक्किद हुआ। इजलास में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने टीचर्स और दानिशवरों पर जोर दिया कि वोट की अहमियत से मुताल्लिक तलबा और सरपरस्तों में शऊर बेदार करें। अहमद बलाला ने मुल्क के मौजूदा हालात में वोट की अहमियत से मुताल्लिक अपने तासुरात बयान किए। उन्होंने टीचर्स से अपील की कि रायदही के तनासब में इजाफे के लिए मुहिम चलाएं। टीचर्स ने मजलिस को मुकम्मल तायद का यकीन दिलाया और बैरिस्टर ओवैसी को कामयाब करने का अज़्म किया। खानगी तालीमी इदारों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक़िदा इस तकरीब में मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल की इंतजामिया, असातिज़ा, माहिरीन तालीम, अहले इल्म, अहले दानिश और सरकर्दा शख्सियतों ने शिरकत की। कन्वीनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी फजलुर रहमान खुर्रम ने खैर मकदम किया। मीरचौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मास्टर ड्राइविंग के खिलाफ मुहिम चलाई गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मीरचौक ट्रैफिक पुलिस हदूद में इस सिलसिले में कई केस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस इसे पेश नजर रखते हुए कम उम्र लड़कों के गाड़ी चलाने पर उनके वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि अलावा अजीम बगैर नंबर प्लेट और कारों के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गाड़ी चलाने वालों को इंतबाह दिया कि वो पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए इस गैर कानूनी हरकत से बाज रहें। साउथ जोन पुलिस की तरफ से जुमेरात को फलकनुमा तक काला पत्थर फ्लैग मार्च किया गया। डीसीपी साउथ की क़यादत में ये फ्लैग मार्च किया गया। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर अवाम में अमन कानून का एतमाद बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। डीसीपी स्नेहा मेहरा ने अवाम से मुलाकात करते हुए 13 मई को होने वाली रायदही में एक वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान
आसान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासती आज़मीन हज के काफिलों की अर्ज़ मुक़द्दस रवानगी का आगाज, तलबिया की गूंज में विदाई। मुल्क के दस्तूर से ही पिछड़े तबकात को मिली है ताकत, बीजेपी इसको खत्म करना चाहती है। कांग्रेस हर खानदान को 1 लाख रुपए देगी, राहुल गांधी का खिताब। तहफ़्फ़ुज़ात, मटन, मछली, मंगलसूत्र, राम मंदिर के बाद अब शरीयत और कुरान भी बीजेपी की मुहिम का हिस्सा। तेलंगाना में वज़ीर दाखिला अमित शाह का खिताब। आरएसएस तुम्हारी, हर चीज तुम्हारी, जो करना है कीजिए, कहां आना है बताएं, वहां पहुंच जाएंगे। बीजेपी लीडर नवनीत राणा की तरफ से 15 सेकंड के रिमार्क पर बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। और हैदराबाद लोकसभा हल्के में बैरिस्टर ओवैसी की मुहिम में जबरदस्त अवामी जोश खरोश, भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने अवाम का अज़्म। सदर मजलिस के बशमूल अरकान मुक़न्नना के दौरे, अवाम से मुलाकात। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।